यूं तो कहेंगे विश्वास, यूं तो कहेंगे नहीं पापा आधा कैसा बड़ी रानी, कहता हूँ आप ठीक तो है? तुमने कहा था खेल खत्म हो गया। खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम जीत नहीं जाएंगे। बड़ी रानी माँ, कैसी हैं आप? आपने ये आग क्यों? जल तो हम तभी गए थे जब आपकी आंखों में शक देखा था। बस राख होना बाकी था तो आग लगा ली। बड़ी रानी माँ, हमें माफ कर दीजिए। भगवान भी अगर आकर आप पर इल्जाम लगाए तो भी हम नहीं मानेंगे। हमें माफ कर दीजिए। आराम कीजिए बस। हमारे होते हुए यहाँ आपको कुछ नहीं होगा। बिना दस्तक दिए तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? राजकुमारी जी, चीता तो बेतकल्लुफ है, दस्तक दिए बिना ही कमरे में भी आ जाता है और दिल में भी। ये सब बातें हमें बिल्कुल पसंद नहीं है चीता, लाखन, जो भी तुम्हारा नाम है। राजकुमारी जी, अगर ये हरकतें पसंद नहीं है तो बोलो, दूजी शुरू कर दें। माफी मांगो। माफी मांगो। राजकुमारी जी, हमने कहा हमें माफ कर दो। ये गलती दोबारा जरूर होगी, जरूर होगी। गेट आउट, बाहर जाओ। सोच लो राजकुमारी जी, मैं अगर बाहर चला गया ना तो तकलीफ तुमको जानी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपना बिस्तर लगा के यहीं सो जाओ और हमसे बिल्कुल बात करने की कोशिश नहीं करना। ये भी सही है। क्या? दूर रहो हमसे। लाख, नहीं। देखो तुम। चिढ़ता ना कर, तेरी मर्जी बनाना।
तुझे हाथ तक नहीं लगाऊंगा। बड़ी रानी माँ ने राणा जी पर अपनी ममता का, अपने प्यार का वार किया है। वो अच्छी तरह जानती है जो तलवार से नहीं कटते वो प्यार से कटते। हमें उनके इरादों पर पहले ही शक था, इसलिए हमने बहुत कोशिश की कि राणा जी उनसे दूर रहे। पर राणा जी उनके प्यार में ऐसे फंसे हैं कि वो राजमाता की बात तो कभी नहीं मानेंगे। पर राजमाता, हम बड़ी रानी माँ को इस तरह जीतने भी तो नहीं दे सकते ना। आप फिक्र ना करें रानी, बड़ी रानी माँ कभी नहीं जीतेगी। राजनीति का सिद्धांत है, जो जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में बात करनी चाहिए उनसे। अगर बड़ी रानी माँ बाजी खेल रही है तो हमें तो बिसात बिछानी होगी। मुझ पे भरोसा करती हो राजकुमारी जी? बिल्कुल नहीं। अच्छा है, अच्छा है। वैसे जिसके घर वाले ऐसे हों, वो भला पराया पे भरोसा कर ही नहीं सकती। इस महल के लोगों से अच्छा तो सड़क के भिखारी होते हैं। उनके बर्तन मट्टी के जरूर होते हैं, लेकिन उनके जो रिश्ते होते हैं ना, सोने के होते हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो, हमसे अच्छे तो भिखारी ही होते हैं। कम से कम अपनों को अपना तो समझते हैं। इस राज परिवार में, राजमहल में रिश्ते तो हैं। पति है, सास है, ससुर है, सब है, पर अपना कोई नहीं। कोई नहीं। रात बहुत हो गई है, सो जा। सुन, सोती है या मैं आऊं? दादी, दादी, इंद्र, क्या हुआ बेटा? मेरे हाथ चल गए। हाथ चल गए? इंद्र बेटा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप एक दादी का फर्ज निभा चुकी हैं। अब देखिए एक पोता अपना फर्ज कैसे निभाता है। राणा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ी रानी माँ पर मैं क्या, कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकता। ये इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं कि इनकी बाजी में इन्हें मात देना तो दूर, शहद देना भी नामुमकिन है। राजमाता ने बिल्कुल सही कहा था, पुराने मौरों का नई चाल चलने का समय आ गया है।
पहले आप वारिस वारिस कर रहे हैं। ये लड़का कुछ करेगा तभी तो जाकर हमारे वंश का वारिस पैदा होगा। को किला नाम है हमारा महाराज, तो किला तो हम ही फतेह करेंगे। आप चिंता न करें, हमें पूरा विश्वास है कि 1 साल के अंदर अंदर हमें वारिस मिल जाएगा। महाराज नाम तो हमने बहुत सारे सोच के रखे हैं। सूर्यवदन कैसा रहेगा? अरे वो तो हमारे भाई का नाम था। छी, पहले चल के देखे तो सही क्या कर रहा है ये लड़का। रात के काम दिन में नहीं किए जाते हैं चीता। कुंवर जी, ये काम वक्त से नहीं मरण से होते हैं, और जब मरण किया तो के रात और के दिन। खैर, अब तो आप अंदर घुसाए, अब तो कुछ नहीं हो पावेगा। लड़का मेहनती है, ऐसी मेहनत करता रहेगा तो फल जल्दी मिलेगा। कुकिले चलिए देखो देखो, माफ करना राजकुमारी जी, ये इनके सामने नाटक करना पड़ा, वरना ये लोग तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन आप पर बहुत जुल्म हो जाता। माफी चाहता हूं। राजकुमारी जी, डरने की जरूरत नहीं है। चीता इतना भी बुरा नहीं है जितना आप सोचती हो। अरे राजकुमारी जी, मैं तो भूल गया था, आपका सेवक हूं ना, तो कम से कम अपना बिस्तर तो उठाते जाऊं, है ना? अरे छोड़ दीजिए, इसको भी मैं ही समेट देता हूँ। नहीं। आप चिंता ना करो, मैं रख दूंगा। वैसे ये चाचा चाची जितनी जल्दबाजी में है ना, मुझे लगता है बाहर जाके ना उन्होंने तो अब तक पोते का नाम सोच भी लिया होगा। नहीं, सुनिए सुनिए, नहीं मैं क्या सोच रहा हूं, पोता बेटी हो गई तो देख, बालक तो मैं दे दूंगा, ये जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं, लेकिन बेटी होगी या बेटा होगा ये तो उसके हाथ में है ना, मेरे हाथ में कौन ही। हो गया, सपने देखने बंद करो। नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। तुम्हें कहा ना लाखन, जाओ यहाँ से। चलता हूँ फिर। तुम यहाँ अब तक क्या कर रहे हो? वो अंग्रेज के कहते हैं, वो कहते हैं ना, हाँ, ओवर टाइम। आजकल ओवर टाइम कर रहा हूं मैं। और वैसे ना, अगर रात को देर से सोना तो ओ गुस्सा आ गया भाई, ठंडा ले, तो कहते हैं ना, दिन में भी आंख है ना आराम से खुलती है। रात को सोने में देरी क्यों हो गई थी? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
झूठ। हुकुम, रानी जी को है ना, मैं गांव की कहानियां सुना रहा था। कैसी कहानियां बता रहा था? मेरे गांव में घर के पास जो कुआं है, खेत खलियान और 2 भैंसों की कहानियां। क्या सच में यही बातें हो रही थी? जी। वाह, इतने कम वक्त में क्या तालमेल बिठाया। सवाल हम आपसे करते हैं और जवाब ये देता है। और हाँ, एक बात कभी मत भूलना कि हम अब भी आपके पति हैं, और अगर हम चाहें ना तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए रानी बहू, ये सब क्या है? और ये कौन है? यहाँ पर क्या कर रहा है? जी, ये हमारे सेवक हैं। हम ही ने यहाँ बुलाया था। वो हमें मंदिर जाना था, तो तुम मंदिर की सारी सामग्री की तैयारी रखो, हम बस अभी आते हैं। रुकिए, बड़ी माँ को मैं पिलाऊंगी। तो बड़ी रानी माँ, आखिर आप जीत ही गई। पर अब तक मैं भी हारी नहीं। वो क्या है ना, नई नई ब्याह कर आई थी ना, इससे ससुराल के तौर तरीके समझने में समय लग गया। पर अब मैं अपनी दादी सासू के तौर तरीके समझ गई हूँ, सीख गई हूँ कि यहाँ लड़ाई बहादुरी से नहीं, चालाकी से जीती जाती है। और अब मैं आपके बच्चनों पर चलूंगी। और वैसे भी कहते हैं ना, बुजुर्गों के दिखाए रास्ते पर चलना बच्चों का फर्ज होता है ना बड़ी रानी माँ? अब मैं जानती हूँ मैं राणा जी के सामने आपको बेनकाब कैसे करूंगी। शाबाश गायत्री, तुम्हारी सास तो हमसे जीत नहीं पाई, तो सास का अधूरा काम पूरा करने के लिए बहू आई है। वाह, तो जरा बताएंगी आप कि आप हमें कैसे बेनकाब करेंगी? आज नीलवन में पैतरनी कूप की पूजा होगी, जहाँ राजमहल की सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की रक्षा के लिए कुएं की पूजा करेगी। बस तभी मैं राणा जी को आपका असली चेहरा दिखा दूंगी। मैं राणा जी के सामने आपको पूरी तरह बेनकाब कर दूंगी। चींटी के भी पर निकल आए हैं, मगर चींटी चाहे जितना भी ऊंचा उड़ना चाहे, पर्वत को पार नहीं कर पाएगी। हमारे विरुद्ध तुम्हारे पास प्रमाण ही कहाँ हैं? प्रमाण की चिंता छोड़िए बड़ी रानी माँ, मैंने आपके खाने में जो जहर डाला है ना, उसकी चिंता कीजिए। आपकी नजरें बड़ी कमजोर हो गई है बड़ी रानी माँ, वरना मैं आपके खाने में सिंदूर डालूं और वो आपको दिखे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
क्या बड़ी रानी माँ, इतनी सी बात से डर गए? क्या एक बहू अपनी दादी सासू के साथ मजाक भी नहीं कर सकती? खाने में जहर नहीं था, मैं तो बस आप ही का खेल आप ही के साथ खेल रही थी। पर हाँ, हर बार ये खेल नहीं होगा। सच की जीत होने वाली है बहुत जल्द, याद रखिएगा।